हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। सबसे पहले 26 जनवरी की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी के दिन जो है पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, तो इसकी घोषणा कर दी गई है 2024 के लिए। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है, जिनमें से 5 आपके पद्म विभूषण हैं, 17 आपके पद्म भूषण हैं और 110 आपके पद्म श्री हैं। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। टोटल 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्म श्री पुरस्कार हैं। अब बात आती है कि कुल पुरस्कार 132 पुरस्कारों में महिलाएं कितनी हैं, तो उनकी संख्या 30 है, ये आप ध्यान रखेंगे। एनआरआई, पीओआई, ओसीआई श्रेणी के कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं। और कुल कितने मरणोपरांत व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया, तो वो 9 है। ये आप ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट वाले अगर प्रश्न बनाना होगा तो एग्जामिनर यहां से जो है आपका पॉइंट उठा सकता है। अब बता देते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो जो भारत के जो 2 उच्च सम्मान हैं, एक आपका भारत रत्न और एक आपका पद्म विभूषण, इनकी शुरुआत जो है वर्ष 1954 में होती है। लेकिन पहले जो है पद्म विभूषण जो था आपका, इसको 3 मतलब कि केवल इसी के नाम से ये आता था और इसको 3 श्रेणियों में दिया जाता था। पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी। उसके बाद क्या होता है कि 8 जनवरी 1955 को इसका नाम बदल गया और पहली श्रेणी को पद्म विभूषण, दूसरी श्रेणी को पद्म भूषण और तीसरी श्रेणी को पद्म श्री के नाम से जाना जाने लगा। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। बता दें कि अब तक कुल 4 वर्ष 1978, 1989, 1993 और 1997 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश के कुल 12 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम आरओ के लिए भी और पीसीएस के लिए भी, इसको आप ध्यान रखें। अच्छा, कुछ लोग को लग रहा हो कि आरओ में ये प्रश्न यहां आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो बता दें कि एक बार एक एग्जाम हुआ था जिसमें 1 हफ्ते पहले यानी कि 7 दिन के पहले का करंट अफेयर एग्जाम में आया हुआ था। ये आप ध्यान रखें। तो कुछ पॉइंट हैं जिसको आपको ध्यान रखना ही होगा कि जैसे 12 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए इस बार उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो चलिए हम इन पुरस्कारों का हम डिटेल में बात कर लेते हैं। पद्म विभूषण के बारे में बता दें कि ये 5 लोग को दिया गया है। अब ये 5 लोग हैं कौन कौन? वैजंती माला, ये भी जो है आपके इनको जो है आर्ट में दिया गया है। ये साउथ के एक्टर हैं चिरंजीवी, आप लोगों ने इनको मूवीज में देखा होगा। वेंकटा नायडू, ये जो है हमारे उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, इनको भी दिया गया है पद्म विभूषण। बिंदेश्वर पाठक, इनको जो है मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है। और ये जो है, जो आप लोग जगह जगह पे, हर जगह पे सुलभ कॉम्प्लेक्स देखते हैं ना, ये इन्हीं का कॉन्सेप्ट था, बिंदेश्वर पाठक। और जो 5वें व्यक्ति हैं उनका नाम है पद्म सुब्रमण्यम। ये आप ध्यान रखेंगे और ये 5 नाम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि केवल एक व्यक्ति जो कि मरणोपरांत दिया गया है पद्म विभूषण में, इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार प्रश्न बन चुका था कि पद्म विभूषण में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है, तो इसके बारे में पूरा हम डिटेल में देख लेते हैं। तो जैसे हमने बताया आपको कि वैजंती माला, इनको आर्ट में दिया गया है और ये तमिलनाडु स्टेट से जो है अपना संबंध रखती हैं। चिरंजीवी को भी आर्ट में दिया गया है, आंध्र प्रदेश से हैं। एम वेंकैया नायडू, ये पब्लिक अफेयर के लिए इनको मिला है, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। बिंदेश्वर पाठक, इनको जो है मरणोपरांत दिया गया है, सोशल वर्क के लिए इनका संबंध बिहार से है। और बिहार के ही एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर, जिनको इस बार 49वां भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और पद्मा सुब्रमण्यम, इनको भी आर्ट में दिया गया है और इनका भी संबंध तमिलनाडु से है। तो ये कुल पद्म विभूषण वाले थे जिनकी संख्या 5 है। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अब हम बात करते हैं पद्म भूषण की। यहाँ पे कुल 17 है, मैं 17 का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने बोल्ड कर दिया है। जैसे श्री मिथुन चक्रवर्ती, इनको जो है आर्ट फील्ड में दिया गया है, ये इनका संबंध पश्चिम बंगाल से है, ये आप ध्यान रखेंगे। श्री यंग लुई जो है फॉक्सकॉन एक कंपनी है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये ताइवान की कंपनी है। इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया है और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये आप लोग जो है इनका नाम ध्यान रखे रहिएगा। इनका संबंध ताइवान से है, श्री यंग लुई।
नेक्स्ट है श्री राम नायक। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहले हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे पब्लिक अफेयर के लिए, और इनका संबंध महाराष्ट्र से है। इनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब हम बात करते हैं पद्मश्री। उसमें उत्तर प्रदेश के कुल कितने लोगों को दिया गया? तो इसकी संख्या है 12। ये नंबर आप याद रखे रहिएगा। हम उन 12 का नाम लेने वाले हैं। नाम जरूरी नहीं है, लेकिन ये संख्या बहुत जरूरी है। हाँ, कुछ ऐसे फील्ड हैं जिसमें नाम भी जरूरी हो सकता है। तो खलील अहमद को मिला है आर्ट के लिए, ये इनका संबंध यूपी से है। नसीम बानो को दिया गया है, इनको भी आर्ट के लिए मिला है, उत्तर प्रदेश से हैं ये। उसके बाद श्री राम चेत चौधरी, इनको जो है साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है, इनका भी संबंध यूपी से है। अभी हम केवल यूपी वाले व्यक्तियों के नाम लेंगे जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। राधा कृष्णन धीमन, इनको जो है मेडिसिन लाइन, स्वास्थ्य सेवा के लिए दिया गया है, इनका भी संबंध उत्तर प्रदेश से है। राजा राम जैन, इनको जो है लिटरेचर एंड एजुकेशन में दिया गया है, ये भी यूपी से ही हैं। कुल 12 व्यक्ति हैं, तो उनका नाम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। गौरव खन्ना को स्पोर्ट्स के लिए दिया गया है, उत्तर प्रदेश। अब देखिए इनका फील्ड थोड़ा सा अलग है, स्पोर्ट्स है, तो ये आप नाम ध्यान रखिएगा, गौरव खन्ना का नाम। नेक्स्ट जो है उनका है सुरेंद्र मोहन मिश्रा, इनको जो है मरणोपरांत दिया गया है, इनका संबंध यूपी से है। अब चूंकि केवल एक व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है, तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे, सुरेंद्र मोहन मिश्रा। नेक्स्ट जो पर्सन है जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। उनका नाम है श्री राधे श्याम पारेख, इनको जो है मेडिसिन लाइन में दिया गया है, उत्तर प्रदेश से ये भी संबंध रखते हैं। और उसके बाद जो नाम आता है वो आता है श्री नवजीवन रस्तोगी, इनको जो है लिटरेचर एंड एजुकेशन में दिया गया है, ये भी यूपी से हैं। फिर आता है गोदावरी सिंह, इनका जो है आर्ट में इनको दिया गया है, आर्ट फील्ड में, इनका भी संबंध यूपी से है। अब एक बार आखिरी स्लाइड और बची हुई है, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लें। उर्मिला श्रीवास्तव, इनको भी आर्ट में दिया गया है, इनका भी संबंध उत्तर प्रदेश से है। और श्री बाबू राम यादव, इनको भी आर्ट में दिया गया है और इनका संबंध भी उत्तर प्रदेश से है। तो ये आपने देखा अभी कुल 12 व्यक्ति हैं जो कि यूपी से संबंधित हैं, उनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये आप ध्यान रखे रहिएगा, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और बता दें कि एक व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है, वो कोई मिश्रा है, अभी हमने नाम लिया था, ये श्री सुरेंद्र मोहन मिश्रा, ये इनको जो है कला के क्षेत्र में दिया गया है। और गौरव खन्ना, इनको जो है स्पोर्ट के उसमें फील्ड में दिया गया है, इनका भी संबंध उत्तर प्रदेश से है। अब चूंकि इनका फील्ड अलग था, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। तो ये आज हम लोगों ने कवर किया है पद्म पुरस्कारों के बारे में, और ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम 11 फरवरी को ही है, तो इसके लिए आप लोग मतलब कि प्रिपेयर रहिए, हो सकता है कि आ जाए, हो सकता है कि नहीं आ जाए। बता दें कि यूपी स्पेशल क्या हमारा जो है प्लेलिस्ट तैयार है, आप लोग जाके उसको देखें। बहुत ही जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो अब तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। यूपी स्पेशल का करंट अफेयर बाकी है, थोड़ी सी स्वास्थ्य समस्या चल रही है, जिसको हम 3 से 4 दिन में दे देंगे, और वो भी बहुत अच्छे से एक दिन का करंट अफेयर रहेगा यूपी स्पेशल का। उसके बाद आपका जो है दिसंबर 2023 से जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हैं उनका भी कल वीडियो अपलोड कर दिया गया था। नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप लोग उसको जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। हिस्ट्री का भी हमारा जो है पोर्शन चल रहा है, उसका भी प्लेलिस्ट तैयार है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखिए। और आज जो है काल क्रमेण घटनाएं भी देने का प्रयास किया जाएगा, अगर हो जाता है तो आज ही वो शाम को अपलोड हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।